में डाल दी इसमें। हम लोगों ने भी पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ऑपरेशन कैसे करा जाए, सेट मतलब कि उस पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाए। अब हम लोग बात आते हैं सेट पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाए, समझ रहे हो? तो उसको समझने के लिए एक चीज़ समझ पड़ेगी, ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर में समझना पड़ेगा होता क्या पहले। ऑर्डर पेयर समझ लो, ऑर्डर पेयर में इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए 1 2, ठीक, और मुझे उनका पेयर लिखना है। हम लोग कैसे लिखते हैं पेयर किस चीज़ का, हम लोग को इस टाइप में किस चीज़ का पेयर लिखना है। दो भी नंबर हैं, ठीक, तो मान लेते हैं ये एक 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग उसको एक और तरीके से लिखते हैं 2 1 1 भी लिख सकते हैं। पर ऑर्डर पेयर का मतलब हम लोग पेयर बनाते हैं किसी भी दो नंबर का, ए और बी का। वी मेक an ordered pair of two numbers a and b like इस तरीके का बनाते हैं where a is an element of set a and b is an element of set b। हमने मान लो a को 1 मान लिया और b को 2 मान लिया, ठीक, तो क्या ये दोनों चीज सेम है कि अलग ऑर्डर पेयर है? ये ऑर्डर नहीं है कि 1 के बाद 2 आना, मतलब इसमें 1 है, इसमें 2 है, सही है। ये पेयर में ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर, इसमें एक ऑर्डर है, सिग्निफाई हाँ। कर रहा है। जैसे हम लोग a को 1 मान लेते हैं और b को 2 मान रहे हैं, तो ये बिल्कुल सटीक है। हाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से a b लिखते हैं तो ये ऑर्डर पेयर नहीं है। हाँ। ये अलग ऑर्डर पेयर है जिसमें a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। तो ऑर्डर पेयर में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये भी पॉइंट लिखना, ऑर्डर पेयर इन ऑर्डर इसकी पेयर। डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं, भी समझाऊँ डेफिनेशन इसका मतलब क्या है। हम लोग कोई भी दो एलिमेंट्स जो पर्टिकुलर दो सेट के हैं, मैंने कहा एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए है सेट का, एक पर्टिकुलर बी एलिमेंट है बी सेट का, तो अगर इनका हम लोग ऑर्डर पेयर अगर बनाते हैं इनके एलिमेंट्स का, तो ए कॉमा बी होगा। जितने भी एलिमेंट ए के आएंगे वो आगे रहेंगे, उसके बी पीछे रहेंगे, समझ गए? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ले सकते हैं क्या, हम लोग पढ़ते हैं क्या, ग्राफ पढ़ते हैं, कार्टेशियन ग्राफ सिस्टम, कार्टेशियन ग्राफ, इसमें एक्स वाई होते हैं कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, तो ये बता सकते हैं मुझे? दो नंबर लाइन, इस पे ये एक नंबर लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक हम लोग की परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। ये भी तरीके की नंबर लाइन है, दोनों ही नंबर लाइन है, कोई दिक्कत इसमें? ये पर्टिकुलर क्या है, ये एक सेट है आर, एक्स एलिमेंट एक्स एक्सिस है, वो एक पर्टिकुलर सेट है आर जिसको हम लोग ये नंबर लाइन कहते हैं। और वाई भी क्या है, एक आर है, वो भी सब सेट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब लोग मान लेते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं इसमें 1 और ये 2, इसको कैसे लिखोगे बता सकते हो? 1, 2 1, 2, कोई दिक्कत इसमें?
नहीं, जिसमें हम लोग क्या पता चला, वन एलिमेंट है x का एंड सेकंड टू एलिमेंट एलिमेंट है y का, कोई दिक्कत। नहीं, पर अगर मैं ये लिखूं 2,1 तो क्या 2,1 इसके बराबर है? नहीं, ये कहाँ पर आएगा? ये कुछ मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ पर आएगा 2,1, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये दोनों अलग एलिमेंट हैं, भले इनके जो नंबर हैं वो मान लेते हैं क्योंकि सेम हैं, पर ये चीज़ अलग है, इनमें ऑर्डर मतलब करता है, समझ गए? तो ऑर्डर पेयर क्या हुआ? ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन ये होती है, an ordered pair consists of two objects or element in a fixed order. ऑर्डर पेयर, An ordered pair consists कंसिस्ट of ऑफ two objects और मोर भी कह सकते हो, ऑर्डर पेयर बाकी चीज़ें हम लोग मान लो अगर इसको 3 डायमेंशनल में चले जाएं Two तो objects. 3 में आ सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो, 2 ऑब्जेक्ट्स और मोर टू और मोर in a fixed order, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें बताओ? नहीं, जिसमें हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोग का जैसे इसमें हम लोग का क्या था, x एक हम लोग का सेट था r का और एक y था, तो हम लोग के पहला एलिमेंट x का होगा, दूसरा y का होगा, ये ऑर्डर है इसका। अगर हम लोग मान लेते हैं इसका उल्टा भी हम लोग लिखते हैं कि पहला एलिमेंट अगर तुम्हारा y का होगा, दूसरा x का होगा, तो ये भी हम लोग का एक ऑर्डर है, कोई दिक्कत? नहीं, इसमें भी हम लोग का एक ऑर्डर के हिसाब से जो नंबर रखेंगे इसके ऑर्डर के हिसाब से रहेंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पर जो नंबर चलेंगे वो इस ऑर्डर के हिसाब से हम जो बताएंगे। अगर हमने कह दिया हमारे पास 2 सेट है A एंड B और हम लोग को एक ऑर्डर पे बनाना है A B ऐसे करके, जिसमें A अगर तुम्हारा एलिमेंट है A का एंड B एलिमेंट है तुम्हारा B का, तो जो भी एलिमेंट हम लोग A के रखेंगे वो पहले रखेंगे और B के रखेंगे बाद में, कोई दिक्कत? नहीं, अगर हम लोग ये उल्टा इसका ऑर्डर पे बना दें, जैसे हम लोग कहते हैं बी और ए दो सेट है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं, ये भी सही है, हम लोगों ने कंडीशन अपनी दी है ऐसे लिखना, इसके हिसाब से आगे चलेगा, अगर हमने ये दी है तो इसके हिसाब से चलेगा, इसके हिसाब से ये चलेगा, कोई दिक्कत इसमें? आगे आ जाए, ऑर्डर पेयर में ये लाइन जरूर लिखना कि इन ऑर्डर पेयर ऑर्डर मैटर्स, ये फिक्स्ड ऑर्डर तो इसकी डेफिनेशन थी, ये इसकी डेफिनेशन थी बिल्कुल सटीक, डॉट में लिख दो इसके नीचे तुम इसके इधर इसके पॉइंट, एन ऑर्डर पेयर is not a set consisting of two elements. An order pair Is not a set consisting of two elements. is not a Set consisting of two elements. consisting Of two elements. of two elements. Rather मतलब बल्कि in ordered pair the ordering of two elements is important. The ordering of two elements is important. And two elements need not to be distinct. इसका मतलब क्या है? मान लो मैं अगर 1 1 भी ले लूँ, कोई भी यहाँ पर जो 1 1 आ रहा है हम लोग का एक कोऑर्डिनेट, इसका मतलब थोड़ी ना ये एक ही चीज़ है। And two pairs not need Two numbers need not to be distinct. Not to be distinct. दोनों में 1 1 आ सकता है, दोनों में 2 2 आ सकता है, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये पर ध्यान देकर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत। तुम्हें ऑर्डर पेयर का मतलब समझ में आ गया कि ना क्या है क्या? हम लोग एक पेयर बना देते हैं नंबर्स का, सिंपल तुम्हारे एग्जांपल हम लोग का बचपन से जो करते आ रहे हैं, क्या ग्राफ हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ऑर्डर पेयर के हम लोग बातें समझते हैं। ये एक तरीके से तुम्हें समझ में आया कि मतलब क्या ऑर्डर पेयर का, इसकी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंस है आगे चल के, तो इसका कोई भी डाउट हो तो समझ लेना, अभी मैं बताऊँगा कुछ एग्जाम पे बहुत समझ में आ जाएगा। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, हाँ नेक्स्ट में इसी के अंदर है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, आई हैव 2 ऑर्डर्ड पेयर, ओपी लिख दिया, ठीक है, ओवर पावर्ड नहीं मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब है, ठीक। तो मैंने कहा 2 मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, मान लेते हैं वो A1 और B1 है, ठीक, एंड A2 एंड B2, वो दिक्कत इसमें नहीं।
अगर हमें ये बताना है इफ a1 b1 and a2 b2 are equal, then a1 should be equal to a2 and b1 should be equal to b2. कोई दिक्कत इसमें, ये सिर्फ प्रॉपर्टी बताई है कि अगर हम लोग को दो ऑर्डर पेयर को इक्वल बताना है तो हमें ये बताना पड़ेगा क्या कि ये वाला एलिमेंट पहले वाले इसके बराबर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट। यही तो बताओगे, तुम्हें कोई दो पॉइंट मिलेंगे ग्राफ में, तुम कैसे बताओ वो दोनों इक्वल है? ऐसे बताओगे जब उनका वाई और एक्स कोऑर्डिनेट दोनों बराबर है तभी तो होंगे। अगर उनका एक कोऑर्डिनेट ले लोगे तो किसी और पॉइंट के पास चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। 2, 1, 1, 2 का वो तो लिख नहीं सकते कि हाँ, वो अलग है। हाँ। पर अगर उनका जो पेयरिंग बिल्कुल सही होगी, अगर 1, 2 तो बिल्कुल सटीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसको भी नोट कर लो प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? If we have two ordered pairs a1 b1 and a2 b2, if we have then order pair, जो लिखा है then a1 from a1 b1 and a2 b2 are to set. We feel that these are equal. हो गया? A1 equals to A1, A2, देखो एक और चीज़ तो सुन लो, अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं ए के जो इक्वल हैं और मैंने कहा मेरे पास दो एलिमेंट हैं बी के जो इक्वल हैं, तो अगर इनका तुम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो तो भी बराबर होगा, ऑर्डर्ड पेयर भी ये बराबर होगा। इसका उल्टा भी कहा जा सकता है। क्या मतलब है? जिसे जैसे मान लो मैंने कहा इन दोनों का मुझे इक्वल कहना है, मान लो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? ये बराबर ये बराबर। हाँ। अगर मैंने कहा ये दोनों बराबर हैं तो ये इक्वल होंगे, उसकी उल्टी चीज़, दो तरीके से कान पकड़े में, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। जो हमने बात करी, हम लोगों ने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया है और ज़रूरी प्री रिक्विजिट्स भी सीख लिए हैं कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे बना सेट्स के। अब आते हैं कार्टेशियन। ये इलस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? इलस्ट्रेशन मतलब कि उसका, जैसे तो मैंने तुम्हें इतना कुछ समझा दिया, उसका विस्तारता नहीं, हाँ इलस्ट्रेशन कह सकते हो, और उसका सही रूप से मतलब होगा कि मैंने तुम्हें एक एग्जाम बता दिया इसकी डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन का एग्जाम्पल, उसको अप्लाई कैसे करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेकंड हेडिंग है ये। अब ये सेकेंड हेडिंग हो गया। इसका मतलब ये है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन से मतलब लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पता होगा, याद तो है अभी तक। ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर A is an element of A and B is an element of B. Where A is an element of A and B is an element of B is called Cartesian product of set, CPUS, of sets A and B and denoted by A and B. ये जो डेफिनेशन के उसका तो मतलब पता है। element of B is called, यहाँ पर हमें ये बता दें हम लोग को मल्टीप्लाई के डेफिनेशन क्या बता सकते हो? सिंपल मल्टीप्लाई की डेफिनेशन
मल्टीप्लाई डेफिनेशन जैसे मैंने कहा 4 द into 2 प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। नहीं गलत, तो बात ही नहीं है। वो तुमने कह दिया। हाँ, पर मल्टीप्लाई डेफिनेशन क्या है? 4 into 2 मैंने कहा तो इसका मतलब क्या 8 आता है। हाँ। इसको मतलब क्या, इसको और तरीके से क्या कह सकता है? इसका मतलब ये दो कि को 4 बार वो- जोड़ना। 2 को 4 बार जोड़ना, 4 को 2 बार जोड़ना, दोनों बात सेम। तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन होता है? मल्टीप्लिकेशन क्या है? उसको उतनी बार जोड़ना जितनी बार उसके आगे नंबर लिखा है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहीं पर हम लोग को डेफिनेशन दी जा रही है कि प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब क्या रहेगा, समझ रहे हो? इसके डेफिनेशन का मतलब बताऊंगा हम, पहले लो अच्छे से। ठीक है, लिखा सीपीयू मतलब वही कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ये सीपीयू नहीं, तो घर में भूल लेना जाकर। यहाँ ऊपर लिखा है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, हाँ ठीक है। वो लिख के दे दो। हमारे अंदर आपसे भी कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, तुम रिजेक्ट कर दोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। डिनोटेड बाय ए इनटू बी। हमने कहा मेरे पास कोई भी दो सेट है अगर ए एंड बी, ठीक, अगर मुझे उनका मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब क्या होगा? जितने भी एलिमेंट है ए के, उसका हम लोग को एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ बी के साथ। इसका मैं तुम्हें सिंपल ऑर्डर रिलेशन देगा, इसका एग्जांपल नहीं, बहुत क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ए एंड बी, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, मैंने कहा ए और ये एक सबसे सेट बनेगा पर्टिकुलर, जिसमें ए एंड बी के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इसके एलिमेंट्स होंगे, सच दैट यहाँ स्लैश कर दो, कॉलन लगा दो, पता है, याद है अभी तक? ठीक है, कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि एलिमेंट ए होगा वो तुम्हारा ए का होगा एंड बी तुम्हारा होगा एलिमेंट बी का। अब इसका मतलब समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है तुम्हारे 1 2, ठीक, एंड तुम्हारा बी एक एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट है तुम्हारे 1 a, ठीक। अगर मुझे, अरे हाँ, इसका तुम अगर भूल भैया बन जाए तो सुना, ठीक है। अगर ए इंटू बी मैंने कर दिया यहाँ पर, अगर मुझे प्रोडक्ट इनका बनाना है इंटू बी, इसका मतलब क्या होगा? इसमें पहले मैं ऐसे पेयर बनाना चालू कर दूंगा, पहले एलिमेंट जिसमें ए के होंगे और दूसरे एलिमेंट होंगे बी के। तो कैसे बनाऊंगा? पहले 1 पकड़ो यहाँ पर, ठीक है, 1 लिखो और यहाँ पर तुम्हारा पहले एलिमेंट 1 आता है, ठीक, कोई दिक्कत? कॉमा लगाओ, यहाँ 1 फिर लो, ए यहाँ पर आया दूसरा, इसका कॉमा लगा दो, फिर यहाँ पर 2 लो, 2 into हमें 1, क्या 2 into 1 मतलब 2 into 3 कॉमा 1, हाँ 2 into 4, 2 into a, 4 नहीं है ये, अच्छा, a A है, है। हाँ a है, 2 कॉमा a, ये इसका बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, A small, अच्छा वो small है। स्मॉल है, ठीक, कोई दिक्कत? मैंने बड़ा इसमें नहीं लिखा क्योंकि तुम इससे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने नहीं, वो जो तुमने छोटा वाला बनाया उसके जस्ट तुमने पास में कवर बनाया ना, तो बड़ा वाला ही लग रहा है। अच्छा, ये नीचे ये लास्ट में। ये अच्छा ये वाला। तो ये होता है पर्टिकुलर इसका क्या ऑर्डर पेयर, कोई दिक्कत इसमें? नहीं, अगर मुझे बनाना हो ऑर्डर पेयर ये बी इंटू है, तो ये कैसे बनाएंगे? ये एक जनरल, देखो मैंने फिर से मैं बताता हूँ, फिर एक बार रिवाइज मरवा रहा हूँ एक चीज़, ये होती है जनरल डेफिनेशन। क्या होती है? जनरल डेफिनेशन। इसका मतलब ये होता है अगर मैं कोई भी सेट ले रहा हूँ ए और बी, तो उसका मतलब क्या होगा? उनका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इस डेफिनेशन के बाद, इसकी डेफिनेशन की सहायता से बन जाएगा, ठीक। सिर्फ ये क्या है, एक जनरल डेफिनेशन। जनरल का मतलब क्या होता है? हम लोग पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपने जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं सेट्स। तो मैंने यहाँ क्या पूछा? बी इंटू ए बनाओ, तो इस डेफिनेशन में मैं क्या करूँगा? ये जनरल चीज़ है। 1 comma a into 1 comma 2 करेंगे। 1 comma a into 1 comma 2। ये जो b वाले एलिमेंट हो पहले रख देंगे और a वाले एलिमेंट बाद में रखेंगे। बस ये बात मैं तुम्हें ये रिमाइंड करना चाहता हूँ। अगर कोई तुम्हें सेट दिए गए हैं, अगर तुम्हें इसका ये पूछा गया है तो ए का तुम ये इसको जस्ट इक्वेशन इसकी उल्टी कर दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जनरल डेफिनेशन है। यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करें, इसकी वैल्यू चेंज करें तो हम लोग की ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत? तो ये क्या बनेगा बताओ यश, तेरी इसका ये बी इंटू ए क्या बनेगा? पहले एलिमेंट 1 into 1, 1 कॉमा 1 इंटू ना बोलना, हाँ। आगे बताओ। उसके बाद 1 comma 2, बिल्कुल सही, आगे बताओ। फिर उसके बाद इसके ऐसे जाएंगे और दूसरे एलिमेंट में आ जाओ, एक एलिमेंट सारे पेयर बन सकते थे, बन गए। एक एलिमेंट जिसके 2 पेयर बन सकते थे, हाँ, बन गए। अब दूसरे अभी एलिमेंट पे आ जाओ। a comma 1, हाँ सही, आगे बताओ। a comma 2, और कोई क्या पेयर बन सकता है इसका एलिमेंट का? इतने एलिमेंट है और कैसे बनेगा? हाँ। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तुम्हें समझ में आ गया प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है?
अगर मान लेते हैं हमारे पास एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, आसान चीज़ें समझ जाओगे तुम। मैंने कहा ए में जो तुम्हारे हैं एम्प्टी सेट है और बी भी एम्प्टी सेट है, तो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे? अगर ए भी एक एम्प्टी सेट है और बी भी एक एम्प्टी सेट है तो ए इंटू बी में कितने हैं एलिमेंट्स होंगे? कोई नहीं, क्योंकि दोनों में एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट है। तो ये भी कंडीशन है, लिखना हो लिख लो, वरना याद तो आ ही जाएगी कभी ना कभी उसके लिए। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अब तुम्हें बनाना। क्या इसमें अगर इफ हाँ तुम लिख लो आराम से, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको तुम बनाओ तेजी से। ए इंटू ए में कितने एलिमेंट्स होंगे और बी इंटू बी में कौन से एलिमेंट? कौन सा क्वेश्चन था? ए इंटू ए बनाओ, बी इंटू बी बनाओ, बताओ। ए इंटू ए, बी इंटू बी। तो मैंने क्या कहा जनरल थ्योरम में, ठीक। हाँ इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी हम लोग को पहले से दिया गया है ए, दूसरा क्या दिया गया है? 1,1। हाँ सही बात है, मैं बता रहा हूँ जनरल में जी। तो इसकी जगह तुम क्या कर दोगे, वैल्यू रिप्लेस कर दोगे और अपनी वैल्यू डाल देंगे। क्या आएगा इसमें? 1,1, 1,1 1,2 1,2 और बस। बस नहीं, खेल खत्म। तो वो ए इंटू ए सच में ना, ए इंटू ए 2,1 और 2,2। ऐसा क्यों कहा भैया तुम? जरूरी है अब ऐसा? रखो एक एलिमेंट 1,2 रखो, फिर एक एलिमेंट 1,2 रखो, तो 1 का 1 से होगा, फिर 1 का 2 से होगा, फिर उसके बाद बचा के फिर 2 का 1 से होगा, फिर 2 का 2 से हाँ, होगा। मैं यही बात है, पहले एक एलिमेंट पहले रख दो, उसके सारे जो बन का बना दो, उसके दूसरा ए का रखो, फिर उसके फिर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, अब बी का वैसे ही बनाओ। बी का भी ऐसे ही होगा 1,1 1,1 1, ए 1, ए ए, 1 ए, 1 ए, ए। बहुत सही है, शुरू के हो गया। कोई दिक्कत? और एक और चीज़ ध्यान रखना हमेशा, क्या अगर तुम ये प्रोडक्ट लिख रहे हो तो सेट के अंदर रहेंगे, ये ब्रेसेस के अंदर वो रहेंगे एलिमेंट इसके, ये ध्यान रखना हमेशा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, लिख लिया है, एग्जांपल लिखना हो लिख लो, एग्जांपल हाँ लिख रहे हैं। एक लिख लो एग्जांपल। वैसी लैंग्वेज में लिख दो, एक मतलब वैसा ए और ए बी के फॉर्म में। let a equal and b equal this, then this equal this equal this equal this। नहीं नहीं, जैसे ऊपर ही लिखा है वो वाला, वो ए इंटू ए वाला, हाँ ऐसे में ए इंटू बी अगर होगा। ये बताना चाहते हो? नहीं, समझ गए। लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी, ऐसा बताने कह रहा है लिखने के, ये देखो ये लिखने कह रहा है। चलो लिख कर सकते हैं, देखेंगे बाद में। नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे नहीं, ऐसा कौन लोग जैसे ए के एलिमेंट ये होगा ए बी, बी के एलिमेंट सी डी होगा, तो ए इंटू ए से हम लिख देते। तो तुम खुद लिखो, हम क्या लिखेंगे? तो हमें ऐसा एग्जांपल लिया तो मैं जनरल है। ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी। कोई दिक्कत इसमें हटा सकता हूँ इसको? हाँ देख के लिख रहे हो? हाँ, नहीं, अरे हमने दूसरा को लिया ना। उससे क्या मतलब है? फिटिंग करते हो ना, फिटिंग। देखो सही लिखा है ये। क्या? ए टू ए सी ए डी बी सी बी सी। अब लोग मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, सेम वही डेफिनेशन, इसमें कोई चेंज नहीं। मैंने कहा मेरे पास 3 सेट हैं ए बी सी, लेट ए बी
सी बी 3 सेट्स, ठीक, कोई दिक्कत? देन A into B into C is a Cartesian product of 3 sets A, B and C having first element from A, second A, B, C, from B and third from तुमने क्या लिखा है? A, B, C भी आगे क्या B लिखा है? 3 sets B लिखा है B. 3 sets, Then then A into B into C मतलब इन तीनों सेट का क्या तुम्हारा is a Cartesian product of 3 sets A, B, C. A into B into C is a Cartesian product of 3 sets. इसकी डेफिनेशन से हम लोग अपना फॉर्मूला बना देना है, जनरल फॉर्मूला इसको कहा जाता है A, B, C such that A is an element of A, B and C is an element of C. A, B and C having first element and from फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए, सेकंड फ्रॉम बी एंड थर्ड फ्रॉम सी. मतलब क्या है, अगर इन तीनों को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब बनाते हैं, first जो अगर पहला one- एलिमेंट होगा वो तुम्हारा ए का होगा, दूसरा होगा बी का, तीसरा होगा सी. समझ गए? समझ गए? हम्म। और अगर तुम्हें एन सेट्स का बनाना है ऐसे प्रोडक्ट तो सिंपल वो क्या है, पहले सेट का तुम्हारा पहला एलिमेंट, दूसरे का तुम्हारा दूसरे सेट से, तीसरे का तीसरे सेट से. कोई दिक्कत? नहीं, जितने भी सेट्स हो 4 सेट का ऐसे सीक्वेंस बनती चली जाएगी. एग्जाम्पल तेजी से कर दे रहा हूँ. having first element from third from C. देख लो डेफिनेशन में दिक्कत, ये One. फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला लिख लो इसके नीचे. 3, 4. जनरल फॉर्मूला लिखा है तुमने अभी? अभी जनरल नहीं. फॉर्मूला लिख लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं. लिख लो उसका तुम्हारा क्वेश्चन करने का. A is an element of A. बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी, सी एन एलिमेंट ऑफ सी. इसका बता रहे हैं क्लियर कैसे बनना है. जैसे हम लोग ने वैसे रूल अप्लाई करे पिछले, वैसे ही हम लोग इसमें रूल अप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे बताता हूँ. हो गया? चलो हम लोग इसका definition होगा में कहती है पहले 1, 3. एलिमेंट होंगे तुम्हारे होंगे ए के, तो 1, पहला 3. एलिमेंट ले लेते हैं 1. ठीक, ठीक है, कॉमा आराम सबर सबर आराम से, गड़बड़ा नहीं, आराम से. अब बी से एक एलिमेंट चुनेंगे. 3. 3 चुन लिया. अब इससे 3 से देखो, अब इसमें कुछ लोग हो जाएंगे पागल बनाने में. कॉम्प्लेक्स है, पागल हो सकते बनाने में. तो इसका ट्रिक सबसे आसान ये है, पहला एलिमेंट तुम चुन लो एक ए का, ठीक, दूसरा चुन लो तुम बी का. ठीक है. अब तीसरे को वैरी करो. मैंने 1 3 को तुम कॉमन ले लो यहाँ पर. अब इसको चेंज करो. मैंने कहा 1 3 से कितना बन सकता है, एक डी बनेगा, एक ही बनेगा आगे, तो मैंने लिख दिया 1 3 और ई. ठीक, अब मैंने कहा 3 से इसके आगे कोई चेंज वैल्यू हो सकती है, इसका या यहाँ सी की वैल्यू को बदल सकती है. नहीं. डी और ई बन गए, 1 3 तुम्हारे कॉमन थे. अब हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे 3. अब हम लोग यहाँ चेंज करेंगे 3 को. 1 कॉमन रहेगा, 1 नहीं लेगा. नहीं समझ में आया. 1 3 वाला. देखो मैंने पहले 1 ले लिया कॉमन, अब मैंने बी से ले लिया 3 एक. हाँ. जो रहेंगी वैल्यूज हम लोग पहले क्या करा था, पहले हम लोग ले लेते थे 2 सेट है हमारे पास. पहले हम क्या करा था, ए की कोई वैल्यू हमने रख दी, उसके आगे चेंज करते रहे बी की वैल्यू या जो भी उसमें वैल्यू थी. हाँ. कोई दिक्कत. इसमें हमने क्या करा, हमारे पास 3 सेट है. हमने पहले ए की एक वैल्यू कांस्टेंट रख ली, इसको हम लोग हिलाएंगे नहीं यहाँ से.
आगे के पेयर चेंज करने का समय अभी A1 के लिए, ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने यहाँ पर देखा हम लोग B की भी एक वैल्यू ले रहे हैं 3, ठीक। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर 3 और 4 वैल्यू आ सकती है, हाँ 3 और 4 हमने 3 ले ली। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ सकती है? D और E। डी और तो हमने 1 3 को यहाँ पर रखा रहने दिया और D और E लिख दिया। ये ट्रिक कोई ट्रिक है नहीं है, मतलब मैंने ऐसे बनाई है ताकि आदमी पागल ना हो जाए बनाने में, ठीक। 1 तुम रखा रहने यहाँ पर ऐसे रखा है, अब तुम यहाँ लिख दो क्या 4, 4 के बाद डी। 4 के बाद D आ सकता है, E भी आ सकता है, हाँ 1 4 ई E। अब तुमने देखा 1 से जितने पेयर बन सकते थे बन चुके हैं, बन चुके हैं, 2 से बनेंगे। अब 2 लिख दो यहाँ पर, सेम प्रोसीजर यही होगा तुम्हारा। अब यहाँ क्या 2 के बनेगा? बाद 3 2 के बाद 3 और 8 डी। D, उसके बाद 2 क्या? के बाद 3 3 फिर ई। E, फिर 2 के बाद 2 के बाद 4 4 फिर डी। फिर 2 के बाद फिर 4 फिर ई। कोई दिक्कत इसमें? नहीं हमेशा क्या करना, पहली वैल्यू रखी रहना ना, दूसरी वैल्यू बदलते रहना, ठीक है। फिर उसके इतने पहली वैल्यू कांस्टेंट ना, दूसरी कांस्टेंट ना, तीसरी बदलते रहना। और जैसे जैसे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, 4 सेट का बनाना है तो पहली भी रखे रहो, दूसरी भी रखे रहो, तीसरी भी रखे रहो, चौथी बदलो। चौथी जब पूरी हो गई उसके बाद तीसरी बदलो, जब तीसरी पूरी हो गई दूसरी बदलो, जब दूसरी भी सारी पूरी हो गई तब पहली बदलो। कोई दिक्कत? नहीं। इससे पेड़ बनाना चालू करो आखिरी से, उसके जब आखिरी बन जाए उसके बाद यहाँ से बनाना चालू करो, अगर यहाँ से बन जाए उसके बाद यहाँ से बनाओ, समझ गए? ऐसे तुम्हारा बनते हैं। एग्जाम्पल लिखना लिख सकते हो, लिख लेगा। नहीं हो सकता एग्जाम्पल। इसमें मेरे फोर्स नहीं करेगा, एग्जाम्पल लिखना है दूसरा। अगर तुम्हारे पास समय लिख लो उसका बताते हैं। और सिर दर्द हो जाता बनाते बनाते मुझे। 2 4 आएगा, 2 4 आएगा। 2 4 ई। डी भी तो लिखो 2 4 डी। सॉरी 2 4 डी फिर उसके डी बाद में। कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि तुम्हें पता है एलिमेंट्स हैं सेट के, आगे भी जिसका मतलब नहीं ऑर्डर से। पर ऑर्डर के अंदर ऑर्डर का मतलब है, अगर तुम पेयर बना रहे हो तो 8 बनेंगे। 8 नहीं तुम्हें कितना बनेगा? 8 नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आ जाए आगे। अगर हम 3 लोग के 8 बनेंगे। अभी ये भी बताऊंगा आगे आकर मैं, तुम्हें इससे कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तुम्हारे? 2 2 2 कितने बने? 8 2 × 2 × 2 इक्वल 2 × 2 × 2 इक्वल। अगर हम लोग तुम्हारे पिछले कितने बने थे? हम लोग के 4, जब हम लोग ने 2 सेट लिए थे। और सेट में कितने एलिमेंट थे? 2 2 2 जा 4। 2 2 2 4। पेयर समझ में आ रहा? अगर 3 होंगे तो 3 × 2, और उसमें उधर कितने होंगे? 2 होंगे, हाँ। 3 × 2 बनेंगे। समझ में आ रहा? पेयर तुमने फॉर्मूला खुद बना दिया अपने मन में, अच्छी बात है, शाबाश। ये ऐसे बन गए तुम्हारे रामानुजन। हाँ चलो ठीक है, हम लोग मानते हैं हम लोग को अगर मान लेते हैं हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, n मतलब n सेट्स हैं। A1 है तुम्हारा, A2 है, A3 है, और चलते गए तुम्हारा ऐसे AN। कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा हम लोग एक सीक्वेंस बना रहे हैं, जनरल सीक्वेंस, कोई भी चेंज कर सकते हो। तो इसका तुम कैसे सेट बनाओगे? सिंपल है, अगर इनका तुम्हें एक वो बनाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो तुम इसको ऐसे करके पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो तुम लिखना आता ही है। क्या करोगे तुम? ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर A1 के जो एलिमेंट है, फिर उसके बाद A2 का जो है, A3 का जो है, AN। फिर सिर्फ जनरल चीज़ ले रहे हैं, यहाँ तुम B1 B2 ले सकते हो। मुझे AN अच्छा लगा, मैं AN ले लिया। और AN अच्छा भी लगता है, क्यों? क्योंकि भाई A1 बड़ा है तो A स्मॉल इसका छोटा होगा।
A1 तुम्हारा एलिमेंट है A, कॉमा A2 तुम्हारा एलिमेंट है तुम्हारा A2 का, डॉट 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 AN एलिमेंट है तुम्हारा AN। जनरल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में लगी तुमको? नहीं। इसको लिख लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। तो इसका बनेगा जैसे A1 उसके बाद A2 उसके बाद A3 डॉट डॉट AN। और मैं आ रहा फॉर्मूला A1, A2 ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट ना भूलना कभी भी, वो ऑर्डर पे फिर मतलब नहीं रह जाएगा, फिर उसका तो एलिमेंट आ जाएगा। AN एलिमेंट ऐसा लग A1 इज द एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ A1, A2 तुम्हारा A2 का है और फिर AN तुम्हारा AN का है। कोई दिक्कत इतने में? A1 जो एलिमेंट है वो A1 का है, A2 एलिमेंट है A2 का है, और A3 एलिमेंट है A3 का, देन AN एलिमेंट है। शाबाश, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसका अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब हम लोग 2 सेट्स के लिए पहले लिखते हैं, 2 सेट के लिए कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 सेट हैं A एंड B, ठीक, A एंड B, लेट A एंड B बी 2 सेट्स। कोई दिक्कत नहीं, इनमें कोई दिक्कत आई इसमें तक नहीं। लिखने में मेरा डाउट हो जाता है। तो मान लेते हैं कार्डिनल नंबर A का क्या है, N है, A है, ठीक। A नहीं को और नंबर लेते हैं, बहुत बड़े आ गए, कौन सा नंबर लेता हूँ? अच्छा वैसे B इंग्लिश में B भी नहीं, कोई और बता, अलग चला लेते, अच्छा C या D, हाँ D ले लेते हैं, ठीक। हाँ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनल नंबर तुम्हारा B सेट का क्या है बता दो, कोई भी F ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा हमारे पास 2 सेट हैं और A का कार्डिनल नंबर A का सेट का है D, मतलब क्या, A में D एलिमेंट, D एलिमेंट है, B का कार्डिनल नंबर है F, F। मतलब B में F एलिमेंट है। कोई दिक्कत नहीं तक। अगर हम बनाते हैं A एंड B, तुम्हारे इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसके प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसके प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? D इंटू F, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। ये क्यों, ऐसा क्यों, इसके बारे में जान लेते हैं भैया, का उस पर बड़ी नज़र डालते हैं, इस पर भी रोशनी डालते हैं, रोशनी। A इंटू B, ठीक। ठीक इसको हम लोग हल्का लाइन में लिखते हैं ताकि तुम्हें सीक्वेंस समझ में आए, मतलब समझ में आए। पहले हम लोग लिखते हैं, एक हम लोग के पास एलिमेंट है A1, दूसरा एलिमेंट B हम लोग का B1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं तक। नहीं, फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं तुम्हारा A1 और B2, ठीक है। फिर हम लिखेंगे क्या, A1 और B3, चलता है कब तक, BF तक, BF तक, A1 और BF, F कोई दिक्कत इतने तक। नहीं। फिर हम लोग ने पूरा इधर A से- से तुम्हारे पेयर बना दिए, हाँ अब 2 ले लेते हैं, A2, A2 से B1, A3 से A2 से B2, B2, आराम आराम चलो, प्रोग्राम हो जाता है। चलते के चलते चलते कहाँ तक, BF तक। A2 और B, हम्म, कोई दिक्कत नहीं तक। वैसे नीचे 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 चलते जाएंगे, हम लोग का क्या बनेगा, आखिर में एक एलिमेंट आएगा AD, कोई दिक्कत नहीं तक। नहीं। B1, फिर तुम्हारा एक कॉमन लगाएंगे हम लोग किसमें, AD तुम्हारा B2, कोई दिक्कत। चलते हैं क्या, फिर तुम्हारा आया AD और BF। इस लाइन में कितने एलिमेंट है तुम्हारे, A1 से लेके F। F तक, इसमें कितने एलिमेंट है तुम्हारे, F तक। F एलिमेंट इसमें भी हैं, F एलिमेंट इसमें भी हैं, सब में F है। चलते क्या समझ में आ रहा है। इस पूरी कतार का एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग,
ठीक, इसकी लेंथ क्या रहेगी, एफ एफ। और हम लोग देखेंगे अगर हम नीचे जाते हैं तो हर कतार में कितने डी एलिमेंट, डी एलिमेंट इसकी हम लोग बना देंगे। अगर हम लोग देखेंगे विड्थ तो कितनी होगी डी, डी तो इसका एरिया कितना आएगा, ए इंटू डी, F into सॉरी D। एफ इंटू डी। एफ इंटू डी का मतलब एरिया, मतलब कितने पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इसके अंदर, वो आ गया हम लोग का। एफ इंटू डी। और घर में बैठ के गिनना भी हो तो गिन लेना, फुर्सत हो तुम्हारे पास। पर सिंपल इसका क्या था, हम लोग का सिंपल बता सकते हैं। इधर कितने डी हैं, इधर कितने हैं, इधर इधर भी डी हैं, इधर भी डी। तो हम लोग ने यहाँ पर इस लाइन में डी है प्लस डी, ठीक, इधर ही प्लस करो, इसमें भी डी, प्लस करो, इसमें भी डी। कितनी बार प्लस करोगे डी को, एफ बार। करते गए एफ टाइम्स डी को प्लस करते गए। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, डी को कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करते गए, और कितनी बार 1 आएगा, एफ बार। एफ बार। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया, डी एफ। डी एफ क्या है, हाँ डी एलिमेंट तो तुम्हारे ए के हैं और एफ एलिमेंट तुम्हारे बी के हैं। फॉर्मूला बन गया अपना, आँख में देखी बात, झूठ तो नहीं बोलना ही है। बस ठीक है, कर लो, नोट कर लो, जो भी नोट करना लगे अच्छा से। नोट कर ले फिर एक चीज। हाँ, पूछना आराम से पूछना कोई से। हम लोग उधर से भी बना सकते हैं, अगर तुम्हारा क्वेश्चन हो कि हम लोग एफ को कॉमन लेके बना सकते हैं, तो हाँ एफ को कॉमन लेके बना सकते हैं। इसमें एफ है 2f 3f चलते गए, वो क्वेश्चन नहीं है। मैं बता रहा हूँ, शायद आ सकता हो। मैं सारी पॉसिबिलिटी देख लेती हूँ, शायद ना देखी हो तो तुम्हारे Two पास sets. समय। वन एंड ए एंड बी। टू सेट। तो इसका एक मैं कॉलम भी बना दे रहा हूँ, कॉलम ये इसका जनरल फार्मूला है, इसको मैं इसमें डिजाइन कर दे रहा हूँ। अगर कोई हफ्ता ज़्यादा है तो ब्लैक ये तुम ये क्या बना रहे हो, ये बना रहे हो, ग्रिड बना रहे हो पूरी, ये लैटिस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रहेगा। हाँ, याद है, बना लो। एडिशन का तो दिक्कत नहीं है क्योंकि क्यों मैंने एफ बार ऐड हुआ डी, क्योंकि इसमें एफ ई बार था, डी हमारे रोट ही एफ बार। तो तुम्हारे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें डाउट करनी है एडिशन में, क्योंकि एडिशन में बहुत बता दिया था। हम बस एक बार ये लेना चाहते हैं कि अगर ए और बी की जगह अगर 1 और 2 लेके देखें तो क्या आएगा। कहाँ पे बना तू, 1 और 2 लेके वैसा ही अगर ऐसा डायग्राम बनाए, ऐसा बना लो, diagram तुम्हारी बनाए। मर्जी। अभी ना, पहले लिख लो, पहले बना लो, उसके बाद तुम बना लो। अभी बना दूँगा, ये नोट कर लिया तुमने, ये नोट कर ले, ये जो तुमने लिखा है ये पूरा रेक्टेंगल में। ये गिनप्पा नहीं पूरा, हाँ हाँ। कर लो नोट गिनप्पा नहीं। नहीं वो सब नहीं, बस ये इतना करो जो रेक्टेंगल के हाँ, अंदर ये लिखा कर है। लो, ये कर लो। हाँ। शॉर्ट में करना, पूरी लाइन नोट करना, 2 लाइन आधी लिखकर उसको डॉट डॉट कर देना, ज़्यादा डॉट भी नहीं करना, 2 लाइन डॉट करना, स्पेस ज़्यादा भी कर दिया। आज अब शेख बात करके आए ना, और भी ये। मिशन सक्सेसफुल तो रहा, अब तक फोन आगे नहीं भागा है। 47 मिनट, चलो आ गया।
कुछ ज़्यादा ही लंबी कुछ नहीं। अभिषेक नहीं, अभिषेक उधर मुझे कट पाता है। नहीं हो सकता। हो गया। हम्म, तुम कहना चाहते हो मैं A1 और B1 को एलिमेंट्स डाल के रखे ना इधर, हाँ एक ग्रिड बनाए एलिमेंट्स की। तुम्हारे A भी तुम्हारे भवन मान लेते हैं। A हम लोग कहें तुम्हारा क्या 1 2, ये कह रहे हैं ना, और B है तुम्हारा क्या, मैं बस एक मिनट नोट कर लेता हूँ। A है हमारा 1 2, हाँ B तुम्हारा क्या है 1 2 3। 1 2 ये और 3, ठीक। हाँ बेटा आ जाओ, ऊपर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लोकेशन डाल दो कहाँ की? वहीं की। एक मिनट बैठना बेटा, बस एक मिनट बैठना। ये 1 के रेत में पैर बन सकते हैं, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। और 2 से पैर बनाते हैं, 2 1 2 2 और 2 3। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। हो गया ब्लू? हाँ इसके कार्ड नंबर 2 था, इसके कार्ड नंबर 3। 6 आ गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं जा रहे हो क्या अभी? हाँ तो वो डाल दो उसा बोला का सिस्टमैटिक। हम भूल गए कहाँ का? यहाँ पे ये अपना जगह अंधा कुआं में मेन रोड है। अंधा कुआं। अंधा कुआं। तुम्हारे घर की लोकेशन क्या है? यही है हाँ पक्का? अंधा कुआं है हाँ बस। पक्का है ना, यही है। हाँ बर्राट अंधा कुआं। बर्रा 6 डला है इसमें। बर्राट डालो। तुम मुझे एड्रेस बता दोगे वैसे? मेरा E596 E5 96 अब आगे सर। हाँ E196 आगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। हाँ वर्ल्ड बैंक बर्रा कानपुर। बर्रा बर्रा 8 डालूंगा, फेस बहुत है। बर्राट डाल दो। ये सिर्फ इतना डालो बर्रा 8 और अंधा कुआं, बस इतना डाल दो। बर्रा है क्या दिक्कत है? अंजार है। गोल चौराहा का कितना दूर है? घर हाँ क्यों? गोल चौराहा का कितना दूर है? गोल चौरा तक पीछे पड़ता है। कोई तुम्हारा स्कूल है? पूरन चंद्र विद्या निकेतन? नहीं हमारे घर के बगल में पड़ता है सिर्फ वो वाला स्कूल कामत। कौन सा? कामत का स्टार करना। अंडा कुआं डालो ना। बेटा भाई क्यों डाला बेटा? अब भैया इसमें फंस गए। अंधा कुआं आगे बर्रा 8। बर्राट अंडा कुआं अब वो सब। हाँ बर्राट अंडा। हाँ इसका क्या है? यार, ये यार। बेटा बर्रा 6 में अंधा कुआं दिखा रहा है वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक पेटे से रामा देवी क्या नगर लगा? संजीवनी हॉस्पिटल पेटे मेरे घर के बगल में प्रिया कुछ हॉस्पिटल लूंगा पड़ता है। वो पैलेस। तुरंत ही लगा है। सोना ये पैलेस जगह है। क्या रहा? सोना पैलेस पैलेस ना। हाँ, हाँ, हाँ। ये देखो सोना पैलेस किस साइड हमारे? इस साइड इस साइड। हाँ यहाँ पे एक बच्चे को मार लिया गई थी। अरे यार तो तुम्हारा घर कहाँ है? इसके पास ही बना। अबे हाँ हाँ देखा है। देखा गोल चौराहे के पास। गोल चौराहा फिर आता है ना कहीं। देख लो अच्छे। कितना पहुंचा कैसे कहीं दिया हुआ? आपने? ये अरे बर्रा 6 का डाल रहे हो। अरे तुम्हें सोना पैलेस दिखा कि नहीं? हाँ तो सोना पैलेस में घर नहीं पता है अपना? नहीं सोना पैलेस मेरे घर के थोड़ा दूर पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है ये भी नहीं याद। नहीं है। सोना पैलेस है, तुम देखो यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है? दीदी फिर उसके आगे रास्ता बता देंगी। ज़्यादा दूर तो नहीं सोना पैलेस से? कितना दूर है सोना पैलेस से? 2 किलोमीटर। पैसा ले लेंगे, नहीं तो ना 2 नहीं। किलोमीटर नहीं जाएगा। 2 किलोमीटर इतना दूर वो रास्ता बताओगे तो नहीं जाएगी। सीधी रोड गई है ना सोना पैलेस से, ज़्यादा घुमा फिरा तो नहीं है। सोना पैलेस से हमको एक अंकल एक बच्चे को छोड़ने जाते हैं, वहाँ पे मिलता है। हैं? अबे यार इनकी एक मम्मी बार- से पूछ के आओ ना तब तक 2 मिनट में। अपनी मम्मी से कह दो कि ये एड्रेस लिख के दे दो। हाँ एड्रेस मेरा यही है E596 वर्ल्ड बैंक बर्रा कानपुर। हाँ तो वही डालो तो ना वो फिर। बर्रा 6 में आ रहा है भैया, यही तो दिक्कत है। देखना इधर आओ, देखो। 12 6 में आ तो 12 8 डाल के देखो ना उसमें। और
और तो वो एड्रेस डाल ये E596 में डाला बर्रा 8, उसके दो से बर्रा 6 में दिखा रहा है, तो और वर्ल्ड बैंक भी बर्रा 6 में तुम दिखा ऐसा रहा है। सुनो, ऐसा सुनो, रुक जाओ। मारोगे क्या? इतनी ताकत नहीं है। मम्मी तुमने पूछा मम्मी बर्रा 6 लगता है कि बर्रा 8 लगता है? बर्रा 8 लगता है, हमको भी पता है। अपनी अम्मी से पूछ लो सोना पहले से कितना दूर है, ये पूछा। देखो ये डालो बर्रा थाना, थाना भी पड़ता है वहाँ पे। सब कुछ तो घर के पास पड़ता है, पर तुम्हारा 2 किलोमीटर अंकल जाते हैं, उसका दीदी जाती है, अरे मौसी ये जाती नहीं है। सुनो, हाँ जैसे मेरे घर है, हाँ, यहाँ पे बर्रा थाना डाल के देखो ही नहीं। कोई जाता नहीं ना, छोड़ दे वहाँ पर। नहीं, वो तो हम बर्रा थाना लो जैसे खड़े थे। हाँ, हाँ। E596 में डालो बर्रा 8 और बर्रा थाना। बर्रा 8 तो बर्रा था ना। बर्रा थाना तो एक ही होता है, चौकी बहुत सारी होती है, थाना एक ही होता है। थाना एक ही होता है, चौकी बहुत सारी तो होती ये है। घर के पास पड़ता है तुम्हारे हाँ। घर में आकर ना। चौकी थाने में क्या फर्क होता है? बता, कुछ पूछ रहा? वी मार्ट मतलब पड़ता है भैया घर के कुछ पास। पूछ रहा? हाँ, थोड़ा पड़ता है? थोड़ा थोड़ा। कितना है दूर? थोड़ा कितना? यहाँ से शिव मंदिर। हाँ, नहीं उससे और दूर, बहुत दूर। अरे तुम जूम करके देखो, गधा ना बनाओ। जो मेरे अबे तो बर्रा थाना में तुम्हें जाना है क्या? तो जाओ, यहाँ पे गली जाती, फ्रूट शॉप तो है नहीं यहाँ पे, कहाँ से बर्रा मिलेगा? थाना वाले का ओला वाला आएगा अपने साल में, तो थाने में जाओगे। कर रही रोड पे कायम आ गए। ये बर्रा 6 है, बर्रा 8 का है। मैं तो अपने कभी मैं भी तुमने घर नहीं देखा, ढूंढा नहीं करता घर अपना। हाँ, एक सुपरमैन फोन ढूंढते किसका रहो। है? इसका ही है। हाँ तो होम लोकेशन नहीं देख पा रहे हो, कहाँ था ये? यहाँ फोन यहाँ रहता है कि वहाँ रहता अरे है? चूती, जब एक बार जाओगे तब हम लोग कैसे सेट होती है ना, गए कहाँ तो सेट होगी। पहली बार जा रहे हो? तभी तो लोकेशन उसका घर है, पहली बार जा रहा है ये अबे कब- मेरे ओला से भाई यार जा रहे तुम। अबे डाल तुझे जल्दी डाल तुझे देखो, डाल। मेरे घर के अभी तुमने कहा थाना बगल में हाँ, तुम्हारे थाना सामने पड़ता है। सामने पड़ता है ना, हाँ। तो बस ठीक। सामने पड़ता है ना, हाँ, कितना दूर है अरे थाना? यार तुम जैसे यहाँ से ओला पीछे में रोड, बैठे हो तुम, ओला ओला कर देना, वो पहुँचा देगा। यहाँ से पीछे रोड है, इतना दूर घर है। डर लग रहा है। अबे रुक मम्मी जा, को बोलना अरे है। रुक जा, अबे रुक जा, आ जरा जो ना डाल ऐसे मान लो नौटंकी यहाँ। बाज हो। देखो, यहाँ जैसे बर्रा थाना है, ठीक है? हाँ यहाँ पर ठाना है, ठीक और है। यहाँ पे पूरी बहुत बड़ी नाली है, फिर यहाँ पे इतना सा, ये ना पूछो, ये ना बताओ, मैंने कहा पीछे रोड पे बर्रा थाना, ठीक? यहाँ पे बर्रा थाना है, पीछे रोड पर, इस हाँ पे गली जा, ऐसे जा, ऐसे जा, ऐसे जा, फिर यहाँ पे मेरा। इतना ही है ना। हाँ, ठीक। नहीं तब अबे भी मत कोई डालो, मत डालो। अरे ना डरो, अरे हम दादे अबे बैठा तू, भैया भैया दादे क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? वो पुल से कैसे पार करवाएगा गाड़ी? देखो पुल दीदी, इतना सुनो है, सुनो सुनो सुनो, गाड़ी इतनी अरे है। सुन तो बर्राट तुम पहुंचोगे, उसके दीदी आगे का रास्ता बता देंगे कि भैया यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक? नहीं। वापस कर ले जा दे दो, आंटी से कह दो, दीदी से कह दो कि अरे रुक जा, रुको जरा सबर करो। मैं तुम्हारी क्लास गई थी, बता रहा हूँ। हम लोग पूरा पढ़ने वाले थे ना भैया, वीडियो बंद कर दो जरा आज, बेटा पढ़ा रहे हैं।